आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। हम पूर्ण तरीके से अहंकार से मुक्त कैसे हो सकते हैं? दो ही बाधा है साधना में, एक मैं और एक मेरा, हमता और ममता, दो ही बाधा है। पलटू साहब कहते हैं हमता ममता से मुक्त करो, यही तो मूल जंजाल है जी। दो ही जंजाल है, दो ही बंधन है, दो से मुक्त होना है। एक मैंपन कि मैं भी कुछ हूँ। समझो कि अहंकार क्या है? मैं कुछ हूँ और इसके लिए लोग मुझे सम्मान दें, मेरे रूप के कारण, मेरे गुण के कारण मुझे लोग सम्मान दें। इसका नाम है अहंकार। दूसरे सम्मान दें, दूसरे के द्वारा सम्मान पाने की आकांक्षा, अपेक्षा, इसका नाम अहंकार है। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। गुरु तेग बहादुर बहुत प्यारे शब्दों में इस बात को समझा रहे हैं। मान मोह को परिहरे, दो छोड़ना है। क्या छोड़ना है? मान, अहंकार, मैंपन, आईनेस। मान मोह। दूसरा क्या छोड़ना है? मोह। मोह क्या है? मेरा, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा परिवार, ये मोह है, इसको भी छोड़ना है। मान मोह को परिहरे, गोविंद के गुण गावे। दो को छोड़ना है, एक से जुड़ना है। छोड़ना है मान मोह, मैं और मेरा। जुड़ना किससे है? गोविंद के गुण गावे, गोविंद का सुमिरन करना है। कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त गावे। मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्त करने का सरलतम तरीका यही है। मैं और मेरा, हमता और ममता, मान और मोह, इसको छोड़ना है। और फिर क्या करना है? जब ये छूट गया तो फिर मामला बड़ा आसान, तुम निर्मल हो गए और फिर गोविंद से जुड़ जाना है। सच कहो तो अगर निर्मलता प्राप्त हो गई तो गोविंद तुम्हारे पात्र में उतर आता है, जुड़ना नहीं पड़ता। जब तक तुम पहाड़ की तरह खड़े हो, कितनी भी बरसात हो जाए, पानी नहीं भरेगा तुम्हें, बह जाएगा। तुमको क्या करना है? घाटी हो जाना है। जैसे ही घाटी हो जाओगे, बरसात आएगी, घाटी भर जाएगी। यह निर्मलता, यह चेतना को शुद्ध करना, मान मोह से मुक्त करना, मैं और मेरा से मुक्त करना, कुछ ऐसा ही है जैसे तुम शिखर छोड़कर घाटी हो गए और फिर तो गोविंद ऐसे बरस जाता है जैसे बादल से जल बरसता है। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कहते मेरा मन निर्मल हो गया, और निर्मल हो गया, मैं पन गया, मेरा पन गया, ये दो ही अशुद्धियाँ हैं। तो शुद्ध हो जाओगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। कहते मैं नहीं जाता गोविंद के पीछे, गोविंद मेरे पीछे आ गया है। कहता है कबीर सुनो तो, अपॉइंटमेंट तो दो। कबीर कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, चादर बुननी होती है, बाजार में जाके बेचना पड़ता है, जीव को उपार्जन के लिए कुछ करना होता है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा। और गोविंद रुकता है। कबीर जब अपॉइंटमेंट देंगे तब आता है। ऐसी घटना घट जाती है। आधी यात्रा है मन को शुद्ध करना, और बाकी आधी यात्रा है गोविंद से जुड़ जाना।
आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद